बताया जाता है कि आपको हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना है। तो ये अभी तक हमको पता था कि ये फाइबर के लिए है, लेकिन सिर्फ फाइबर ही इससे नहीं मिलता है। काफी सारी चीजों में मतलब आपको नहीं पता है, लेकिन जाने अनजाने में आप अपने हार्ट के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जब हम रॉ वेज खाते हैं तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी हमारे शरीर में बढ़ता है, जो हमारे दिल की देखभाल के लिए भी काम करता है। तो जितने भी लोग रॉ वेज खाते हैं, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट की देखभाल भी कर रहे हैं और जाने अनजाने में नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो और ऐड ऑन कर सकते हैं अपने खाने में, जैसे ब्रोकली है वो ऐड कर सकते हैं, लहसुन ऐड कर सकते हैं, पत्तेदार सब्जियां ऐड कर सकते हैं, खट्टे फल भी ऐड कर सकते हैं, अनार है। लेकिन क्या, कब, कितना खाना है, इसकी व्यवस्था भी हमें देखनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतना सा लेते हैं, हमको लगता है कि हमने वो सारी चीजें पा ली। अगर एक लहसुन का मतलब कली खाई तो ऐसा लगेगा कि हमने ये सारी चीजें हमारे हार्ट के लिए प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक सर्टन परसेंटेज होता है जो हमें प्रॉपर अपने हार्ट को देना है। तो इस चीज को सही करने के लिए, सही व्यवस्था करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमें कब लेना चाहिए, और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो मेन फंक्शन है इसमें क्या है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऐसा मिलता नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड को शरीर में आने के लिए एल आर्जिनाइन एक कंटेन है जो हमें चाहिए, एल सिट्रालाइन एक कंटेन है जो हमें चाहिए। ये एक एमिनो एसिड है, और ये एमिनो एसिड जो हमारे खाने से और हमारे लीवर में ये प्रोड्यूस होता है, और इसकी इन दोनों के प्रॉपर मात्रा में यूज करने से नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमारे शरीर में बढ़ता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है आप लोगों के मन में कि अगर हमारे हार्ट को सही रखना है, अब हम एल आर्जिनाइन कहाँ से लाएंगे, एल सिट्रालाइन कहाँ से लाएंगे, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे। क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे हैं? आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं कि अगर किसी के माइंड में ऐसा विचार आ रहा है। यस, ओके, यस यस यस। तो देखिए, इसके लिए आपको या हमको, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में हैं, हम ब्लेस्ड हैं कि इस कम्युनिटी में है, हमारे साथ कोच है, हमारे साथ एजुकेशन है, और हम किसी भी बीमारी को यहाँ से प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या मैं यहाँ से किसी बीमारी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। और जब हमारे पास व्यवस्था है तो कुछ ऐसे फ्यूल हमारे साथ डिजाइन किए हुए हैं। एक पर्सन के बारे में मैं बताना चाहूंगा। वो पर्सन, उन्होंने अपनी उम्र के 30 साल दिए हुए हैं एक ऐसे फॉर्मूले को तैयार करने के लिए, जिस फॉर्मूले को बनाने में उनको 30 साल लगे। उन्होंने एक चीज देखी थी कि काफी सारे लोगों को सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इंडिया में हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। काफी सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो रात को सोए और सवेरे नहीं उठे, जैसे हमारे जगदीश सर के फादर के साथ हुआ। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इस चीज पे उनके माइंड में जब विचार आया था तो उन्होंने फॉर्मूला बनाया, और उस फॉर्मूले को जब उन्होंने बनाया तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। अब इमेजिन कीजिए कि कोई ऐसे डॉक्टर जिनको नोबेल प्राइज मिला है, और उन्होंने अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए फॉर्मूला बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड को बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले में उन्होंने एल आर्जिनाइन को भी डाला, और ऐसे व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला। मैं उनको मेंशन भी करना चाहूंगा, उनका नाम है डॉक्टर लुइस इग्नारो। और आज वो हमारे साथ है, उनका फॉर्मूला हमारे साथ है, और मैं उस फॉर्मूले को आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। यदि आप उसे अपने डेली रूटीन में पर्सनलाइज प्रोग्राम के साथ, अपने कोच के साथ बात करके, और अगर आप उसे यूज करते हैं डेली बेसिस पे, तो आप आने वाले समय में ना सिर्फ अपने शरीर का, अपनी सेहत का, अपने हार्ट का ख्याल रखेंगे, आप अपने परिवार को भी स्वस्थ बनाएंगे, हेल्दी बनाएंगे, और आगे आने वाले समय में जो भयानक तकलीफें या बीमारियां होने वाली है, आप उससे भी बच सकते हैं। तो वो जो फॉर्मूला है उसका नाम है नाइट वर्क। ये नाइट वर्क जो फॉर्मूला है, इसको लेने का सही तरीका क्या है। सबसे मेन तो लेने का सही तरीका है कि आप उसको रात को सोने के पहले लें। रात को सोने के पहले इसलिए क्योंकि रात में जो नाइट्रोजन गैस है उसका प्रोडक्शन हमारे शरीर में कम हो जाता है, जिसकी वजह से रात को जो ब्लड का फ्लो है वो धीमा हो जाता है। और सुबह सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जो बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है एक व्यक्ति की लाइफ में, हर एक व्यक्ति की लाइफ में, और उस समय नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कम हो तो जो ब्लड है उसका जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है, और ब्लॉकेज होने के चांसेस या हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप इसको रात को लें।
सोने के पहले, तो आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं और अपने हार्ट का ख्याल रख सकते हैं। सेकंड, जो वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आफ्टर एक्सरसाइज जो बॉडी में थकान होती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो हार्ट के ऊपर होता है। काफी सारे लोग हैं जो ओवरवेट होने के बाद में एक्सरसाइज करते हैं या अपने शरीर से ज्यादा वजन होने के बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमारा जो शरीर है वो नॉर्मल वेट में होना चाहिए। जिस हिसाब से हाइट है, जो आपको सबको पता है कि हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमारा हाइट 160 सेंटीमीटर है, वेट 60 किलो होना चाहिए, और मैं अगर 90 किलो का हूं, जैसा मैं 84 केजी का था, तो मैं अगर एक्सरसाइज करता हूं तो 60 किलो के लिए तो जो बॉडी को ब्लड पंप करना है वो तो करना ही है, साथ में वो 24 केजी या 30 केजी के लिए भी एक्स्ट्रा ब्लड पंप करने का काम करेगा। तो इस समय होता क्या है, वो सपोर्ट सिस्टम जो है ब्लड सर्कुलेशन का वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपने देखा, और आज की तारीख में हम सुन भी रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज के दौरान अटैक आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को डांस के दौरान अटैक आते हैं, जो बड़े बड़े हमने सेलिब्रिटी को भी देखा। तो इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप इसको टाल सकते हैं और अपने आप को मैनेज भी कर सकते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का सही समय है लेने का रात को सोने के पहले या आफ्टर वर्कआउट आप इसको ले सकते हैं। ये करता क्या है, ये हमारे सर्कुलेशन सिस्टम को सही करेगा। जो ब्लड, मैंने बताया आपको कि ब्लड ले जाने का काम, लाने का काम, तो ट्रांसपोर्टेशन सही हो जाएगा। जो मैंने बताया था ना ट्रैफिक का एग्जांपल, तो ब्लड सर्कुलेशन का सही तरीके से सर्कुलेट होगा ब्लड। दूसरा, जो ब्लड प्रेशर है, काफी सारे लोगों के आप रिजल्ट सुनते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया इस कम्युनिटी में आने के बाद, तो हम किसी प्रकार की कोई दवाई यहाँ से नहीं देते हैं। लेकिन जब खाने पीने की व्यवस्था सही होती है, प्रॉपर फ्यूल बॉडी में जाता है, तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल काम करना शुरू करता है। जब हमारा वेट कम हो जाता है, हार्ट के ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे नॉर्मल होता है। इसके अलावा जो ब्रेन है, ब्रेन का फंक्शन भी सही तरीके से काम करने के लिए हमें नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे ब्रेन में होता है। तो बहुत सारे लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, भूलने की प्रॉब्लम होती है,